ये क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं, फिर इसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इसका जो एक फैक्टर है वो कितना है, x प्लस 5। ठीक है, इसका फैक्टर कितना है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी f ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक फैक्टर है यानी एक जीरोज है, तो यहाँ पे हम इसको 0 कर लेंगे। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -5। x इक्वल टू हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। x की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ -5 इक्वल टू -5 का होल क्यूब प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5, ठीक है, प्लस 115। ये आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही वैल्यू आएगा। 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 125। देन यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25। देन ये वैल्यू आ जाएगी दिस। ठीक है, देन अब इसके बाद इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 इंटू 3 का करेंगे तो 15 आ जाएगा, देन 115। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेगेटिव वाले को एक साथ ले लेते हैं और पॉजिटिव वाले को एक साथ ले लेते हैं। तो 115 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा हमारा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा। देन माइनस 125 और 15 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 140 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0, यानी 140 माइनस 140 कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 5 is a factor of a polynomial, is a given polynomial fx। ठीक है, क्या है, इसका एक फैक्टर है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने ये क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है, इसको हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए which factor of this function is x minus a। क्या है, इसका एक फैक्टर है x माइनस a, और यहां से हम क्या फाइंड करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करना है कि a की वैल्यू कितना होगा। तो चलिए चलते हैं, x माइनस a हमारा दिया हुआ है 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। इस वैल्यू को अब यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, ये हमारा कोई फंक्शन ऑफ x है, इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो f ऑफ a की वैल्यू हम निकालेंगे, f ऑफ a की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर इंटू a की पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस a है ही, फिर माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a की पावर 5 माइनस a की पावर 5 प्लस 2a प्लस a कितना हो जाएंगे, 3a माइनस 3, इतना आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3a माइनस 3। ठीक है, 3a माइनस 3, तो ये इतना बचा। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसके इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, फंक्शन के इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो इसके इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3a इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3/3, a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1, यानी a की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और x माइनस 1 का ये फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं और कोई न्यूमेरिकल से देख लेते हैं।